मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है और अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो किसी को भेड़ बकरी का जन्म मिलता है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। और वहीं पर एक मनुष्य भोजन कर रहा था। तभी वह कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अभी यह मुझे भी रोटी खिलाएगा, किंतु उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और उस कुत्ते को रोटी के एक टुकड़ा भी नहीं दिया। फिर कुत्ता भूखे पेट ही वहां से चला गया। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी राधा बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम यहां पर आ जाएं, किंतु मैं वहां पर नहीं जा सकता। कुत्ते की यह बात सुनकर द्वारपाल प्रभु श्री राम के पास जाता है और कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताता है। फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, हे श्वान, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? तो कुत्ता बोला, नहीं प्रभु, नहीं, आपसे कोई गलती हुई है, न ही आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है। तो भगवान राम ने कहा, फिर रोज तुम मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझसे सही से चला भी नहीं जाता है और मुझे बहुत पीड़ा भी हो रही है। इसीलिए प्रभु, मैं आपके दरबार में आकर रोता हूं। प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को सजा दीजिए। तो उस कुत्ते की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम बहुत अधिक दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा, उस सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक जाते हैं, उस सन्यासी को प्रभु श्री राम के दरबार में लेकर आते हैं। फिर प्रभु श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं, यह जो कुत्ता बोल रहा है सत्य है। तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है, जिससे इसके पैर में बहुत अधिक चोट आई है और अब इस कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध कर दिया था जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी है कि इसका पैर ही तोड़ दिया है? तो वह सन्यासी बोला, प्रभु, मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था, जिसके कारण मैंने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर इसको मार दिया और पत्थर बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम उस सन्यासी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, यह कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। इसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसी का अन्न नहीं छूना चाहिए, इसीलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। किंतु आप तो एक सन्यासी हैं, आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस जीव को मारा। इसीलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं, बल्कि अपराध तो आपने किया है। आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को मारा है, इसीलिए अपराधी आपको ही माना जाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहां के एक नगर का राजा बना दिया गया। फिर जब वह सन्यासी राजा बन गया तो बहुत अधिक खुश था और मन में सोचने लगा, वो कुत्ता सच में बिल्कुल पागल ही था।
मैंने उसका पैर तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने के बजाय मुझे इस नगर का राजा बना दिया। फिर यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया। तो कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे, प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तो इस कुत्ते को तो उस सन्यासी को सजा देनी थी। लोगों की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा, आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे सजा देने के बजाय उसे एक के लिए क्या क्या करना पड़ता है और एक एक अन्न के लिए कितना तरसना पड़ता है और कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर इस तरह उस कुत्ते की यह बात सुनकर सभी की समझ में आ गई। लोग पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, परंतु वो लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो क्या प्रभु ऐसे लोगों की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जाते हैं और वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो देवी राधा कहती हैं, प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में नहीं धुलते हैं। और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार ना हो। और गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।